मैं एक नौकर हूं, निजी कंपनी में काम करने वाला एक नौकर। 12,000 मेहनताना कमाने वाला निजी कंपनी के मालिक का एक नौकर। घर का खर्चा, अपना खर्चा सब इन्हीं 12,000 में चलाता हूं। फिलहाल कुंवारा हूं तो ही घर संभाल पाता हूं। अगर शादीशुदा होता तो शायद मुश्किल हो पाता। मुश्किल तो अब भी है, इसलिए कभी कभी लगता है घर में पैसे ना दूं, खुद की भी जरूरतें होती हैं। पर फिर कहीं से मेरा बचपन मुझे आवाज देता है, कहता है पापा वो वाले जूते चाहिए। और पापा भी कैसे थे, मेरे 4 आंसू देखने के बाद जूते मेरे पैरों में हुआ करते थे। जबकि पापा को अपने जूतों का होश ही नहीं रहता था, कभी देखा ही नहीं उन्होंने। उनकी कमीज का कॉलर फटा हुआ दिख रहा होता था, पर फिर भी पहनते रहे। तो बस वही बचपन की आवाज इतना कहकर चली जाती है और पीछे एक जवाब छोड़ जाती है, मुझे गलत साबित करने वाला जवाब। मेरे जन्म को 23 साल हो चुके हैं, पर पिछले 1 साल से अपने पापा की आंखों में आंसू देख रहा हूं। वो आंसू जो कोई गिरते हुए नहीं देख सकता, सिर्फ महसूस कर सकता है। मैं वो आंसू 1 साल से महसूस कर रहा हूं। ऐसा लगता है जैसे मन ही मन कहते हैं कि मुझ में कमाने की हिम्मत नहीं बची अब। बेटा तू ऐसा क्यों नहीं कहता कि पापा आप कुछ मत करो, मैं घर का खर्चा चला लूंगा। तू मुझसे क्यों नहीं पूछता कि पापा आपने खाना खाया या नहीं खाया। तू मुझसे ये क्यों नहीं कहता कि पापा मैं आपसे प्यार करता हूं। तू 2 वक्त मेरे पास क्यों नहीं बैठता। मैंने वो पापा की चीखती हुई आवाज सुनी है, जो आवाज उनकी शायद ही किसी ने सुनी हो। ऐसा लगता है जैसे पापा मन ही मन बोलते हैं कि थक चुका हूं बेटा मैं। उनकी आंखों से नींद गायब हो चुकी हो शायद, पर फिर भी सोते हैं वो। गायब नींद को ढूंढने निकलते हैं शायद। फिर मैं खुद से ये सवाल करता हूं कि तुझे लाख रुपए की नौकरी कब मिलेगी। फिर जवाब मिलता है कि काफी साल मेहनत करने के बाद मिल जाएगी और फिर मैं कामयाब हो जाऊंगा। पर एक सच्चाई ये भी है कि लाख रुपए की नौकरी के बाद भी पापा अपनी नींद ढूंढते रहे तो क्या फायदा उन लाख रुपए का। क्या फायदा ऐसी कामयाबी का जब माँ बाप ही अपने आखिरी समय में हो। आपकी तनख्वाह चाहे 12 हो या फिर लाख, आप उन्हें ऐसे इस्तेमाल कीजिए जैसे आपके पापा किया करते थे। आपकी जरूरतों से पहले उनकी जरूरतें हैं, जिनकी वजह से आप कुछ कमाने के लायक हुए हो।